गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या चीज है। तो यहाँ पे लिखा है डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। इन अ डाइलेक्ट्रिक द फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर कोई फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। कंडक्टर के केस में आपके कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की जब हम बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के केस में उसके अंदर उसके वॉल्यूम में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, और अगर होंगे भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फ्री मूवमेंट है चार्जेस का वो पॉसिबल नहीं है। फर्दर क्या है इसमें, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इंड्यूसेस डाइपोल मूवमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। यानी जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में डाइलेक्ट्रिक के जो बाउंड चार्जेस हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस के बीच एक कुछ ना कुछ एक सेपरेशन बन जाता है, जिसके कारण उसके अंदर एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। इसको हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं ये आखिर होता कैसे। Further, the collective effect of all the molecular dipole moments is net charges of the surface of the dielectric which produce a field that opposes the external. तो एक्चुअल में देखिए होता क्या है ना कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब है, तो इसके अंदर जो आपके जो चार्जेस होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स होते हैं ना वो कोइंसाइड करते हैं। ऐसे जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसी के ऊपर आपका या फिर उसी के पास में ठीक आपका नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, यानी इनके बीच कोई सेपरेशन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, मान लीजिए मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फील्ड लगा लिया इस डाइलेक्ट्रिक, या फिर मैंने डाइलेक्ट्रिक को जो है एक एक्सटर्नल फील्ड में रख लिया, तो उससे होता है क्या कि एक्सटर्नल फील्ड, भाई फील्ड का काम क्या होता है, चार्जेस पर फोर्स लगाना। तो ये एक्सटर्नल फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्जेस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव पर इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस चार्जेस होंगे आपके वो कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर। तो यानी अब इनके बीच एक सेपरेशन आ गया है, जिसकी वजह से इस इस जिसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपके जो है छोटे छोटे डायपोल बन जाते हैं, है ना, और उनके करस्पॉन्डिंग हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज डायपोल मोमेंट, दैट इज पी वेक्टर डायपोल मोमेंट। तो उस अब इस तो यानी जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो आपके बाउंड चार्जेस हैं जो बिल्कुल पास पास है उनके बीच एक सेपरेशन हो जाता है, और उस सेपरेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपकी जो डायपोल मोमेंट्स है वो इंड्यूस हो जाती है, एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। क्लियर? तो अभी फिलहाल के लिए हमने ये बातें जो है डाइलेक्ट्रिक के बारे में ध्यान में रखनी है। फर्दर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके दो टाइप से हो सकते हैं। पहला है आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा है आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती है मेरी या फिर कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो वो या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा या फिर पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता। तो अब हम जो है वन बाय वन नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड ड्यू टू व्हिच द मॉलिक्यूल हैज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। काफी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होगा वो कोइंसाइड करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, उनके बीच में कोई सेपरेशन ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा दैट इज पी वेक्टर, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि पी वेक्टर क्या होता है भाई, पी को हम डिफाइन करते हैं क्यू इंटू टू ए से। यहाँ पे क्यू आपका चार्ज होता है और टू ए क्या होता है, टू ए इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो इनके बीच अगर डिस्टेंस ही नहीं है तो डायपोल मोमेंट आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में जो आपका डायपोल मोमेंट होता है पी वो जीरो होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है या फिर जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? पोलर मॉलिक्यूल्स जस्ट इसका अपोजिट है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, in a polar molecule the centers of positive and negative charges are separated
ड्यू टू विच द मॉलिक्यूल्स हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। यानी पोलर मॉलिक्यूल के केस में ये जो आपके पास जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं उनके बीच एक सेपरेशन होता है। यानी ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पर ही है और नेगेटिव चार्ज भी उसी के ऊपर पड़ा हुआ है, नहीं, उनके बीच कुछ ना कुछ एक ऐसा सेपरेशन होता है, यानी कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस पर प्रेजेंट। तो अगर इनके बीच एक सेपरेशन है तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा पोलर मॉलिक्यूल का वो नॉन जीरो होगा, बिकॉज इनके बीच एक सेपरेशन है। तो यानी जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते, उनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन मिलता है। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर इनके बीच एक सेपरेशन है तो इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। यानी पोलर मॉलिक्यूल्स के पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट होता है खुद में। मैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं चाहे ना रखूं वो उस पर डिपेंड नहीं करता, इनका खुद का एक डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पी वेक्टर जो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में वो होगा जीरो। लेकिन जब मैं बात करता हूं पोलर मॉलिक्यूल्स की तो पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो आपका आता है नॉन जीरो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और डाइलेक्ट्रिक आपके या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होंगे या फिर पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। फर्दर हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को जो कि या तो पोलर मॉलिक्यूल से बना है या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, जब हम इसको जो है एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या इफेक्ट होगा, यानी चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से अफेक्ट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो मान लीजिए मेरे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल का केस। तो मान लीजिए मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसके अंदर जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की खास बात क्या है भाई कि इसमें भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, तो इनका जो डायपोल मोमेंट होता है इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका जीरो होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपके कुछ इस प्रकार से होंगे डिस्ट्रीब्यूट, इसके अंदर जो चार्जेस होंगे चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा। इस टाइम इनका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है। अब मान लीजिए मैंने एक बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फील्ड क्या करेगा, ये फील्ड भाई पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में भेजेगा और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये जो आपका प्लस चार्ज है, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज चाहेगा मैं इस तरफ हो जाऊं और नेगेटिव चार्ज चाहेगा मैं इस तरफ हो जाऊं। तो इन पर एक टॉर्क काम करेगा, इन पर एक टॉर्क काम करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा। तो अब इनके बीच एक सेपरेशन आ गया, अब इनके बीच एक सेपरेशन है। और नाउ अब इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। पहले इनिशियली क्या था, डायपोल मोमेंट जीरो था क्योंकि कोई सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन नाउ अब इसके बीच अब इस मॉलिक्यूल का एक डायपोल मोमेंट बन गया। कब, जब मैंने इस मॉलिक्यूल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम जानते हैं भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, पी वेक्टर डायरेक्शन, क्लियर। तो अब जो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। दैट इज, ये मान लीजिए वही मेरे डायरेक्ट्रिक स्लैब है यही वाली। तो अब इसके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ये चार्जेस है, ये कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी सारे के सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस आपके इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आ जाएगा, एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का केस। इसके बारे में आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं, पहले मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में लिखा है यहाँ पे, वही सेम वही कहानी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। तो यहाँ पर आप इसको जो है एक बार जो है डिटेल में यहाँ पर इधर से आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं भाई पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब देखिए पोलर मॉलिक्यूल को जब मैं जो है एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो देखते हैं कि क्या कहानी होती है उस केस में। तो मान लीजिए मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। तो पोलर मॉलिक्यूल के केस में देखिए एक्चुअल में होता क्या है, हम जानते हैं भाई कि पोलर मॉलिक्यूल के केस में इनका जो डायपोल मोमेंट होता है, चाहे मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं चाहे ना रखूं, वो नॉन जीरो होता है। तो यानी पोलर मॉलिक्यूल के केस में जो आपके चार्जेस होंगे कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पहले से, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, हो सकता है कभी पॉजिटिव ऐसे हो नेगेटिव ऐसे हो, या फिर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर,
पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो यानी पोलर मॉलिक्यूल के केस में जो आपकी ये चार्जेस हैं ये कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, और इनका जो डायपोल मोमेंट है हर एक चार्ज का, हर एक मॉलिक्यूल का, इसका देखूंगा तो इस तरफ है, इसका देखूंगा तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका देखूंगा तो इस तरफ डायरेक्शन है, इसका देखूंगा तो इस तरफ इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो यानी डायपोल मोमेंट्स की जो ये डायरेक्शन है हर एक मॉलिक्यूल की वो रैंडम है। कोई डायपोल मोमेंट इधर है, कोई डायपोल मोमेंट इधर है, कोई डायपोल मोमेंट इधर है, कोई डायपोल मोमेंट इधर है। तो ओवरऑल जो मेरा नेट डायपोल मोमेंट बनेगा वो कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल के केस में जो डायपोल मोमेंट है हर एक मॉलिक्यूल का वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यानी इनकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो मुझे डायपोल मोमेंट देखने को मिलता है 0। ठीक है, अब मैंने बाहर से एक फील्ड लगा लिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उससे होगा क्या? अब उससे होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज चाहेगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाऊं, और नेगेटिव चार्ज चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाऊं। तो ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज तो ये तो पहले से इधर है, ये पॉजिटिव पहले से इधर है, तो इसका तो ठीक है, चलो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो इस पर एक टॉर्क लग जाएगा। ये अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका इधर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा, तो इस पर भी अगेन आपका ये टॉर्क काम करेगा। इस पर पॉजिटिव इधर चले जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो इस तो जब मैं इस पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे देखने को मिलेगा, इसके अंदर चार्जेस का जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और अब हर एक मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में। तो अब डायपोल मोमेंट की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बन गई, वो जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब अगर मैं इसके डायपोल मोमेंट की बात करूंगा तो वो मेरा नॉन जीरो आएगा। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ डायपोल, इसके अंदर जो है एक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो चाहे पोलर मॉलिक्यूल की बात हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात हो, अगर मैं इन दोनों में से किसी को भी एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो इस मॉलिक्यूल का एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है, इस मॉलिक्यूल का जो है एक नेट डायपोल मोमेंट बन जाता है। इंडिविजुअली अगर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस केस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो हर एक मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल के केस में हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं पोलर मॉलिक्यूल के केस में डायपोल मोमेंट तो मुझे 0 देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके डायरेक्शंस रैंडम होती है तो वो कैंसिल आउट कर जाते हैं। क्लियर? अब आप पोलराइजेशन को अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि आपने पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करते हैं उसको आपने जो है पूरा डिटेल में समझ लिया है। तो पोलराइजेशन अब जो है बड़ा इजी है। देखिए पोलराइजेशन क्या होता है, ये है आपका द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी अगर मेरे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है तो उस डाइलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है उसको ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर? यानी जो हम जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं ना, और उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो ये नेट डायपोल मोमेंट बन जा रहा है, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल से बना हो चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हो, डजंट मैटर। तो ये जो उसके अंदर जो एक नेट डायपोल मोमेंट बन जा रहा है इसी को ही हम जो है पोलराइजेशन बोलते हैं। हम बोलेंगे कि मेरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गया क्योंकि उसके अंदर एक नेट डायपोल मोमेंट आ गया। तो और उसी डायपोल मोमेंट को अगर मैं उसके वॉल्यूम से डिवाइड करूं उस डाइलेक्ट्रिक के तो मुझे पोलराइजेशन मिल जाएगा। तो पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा भाई पी वेक्टर, इसे हम पी वेक्टर पी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल पी वेक्टर डिवाइड बाय वी। यहाँ पे स्मॉल पी वेक्टर क्या है? स्मॉल पी वेक्टर यहाँ पे आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और वी क्या है? वॉल्यूम, और पी वेक्टर क्या है? कैपिटल पी, दैट इज योर पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक थोड़ा ये केस ध्यान रखना कि फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, यानी अगर हमारे पास एक लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स है, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स जिसके मैं मान लो किसी भी पार्ट में चले जाऊं तो मुझे जो इसकी प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलेगी। मतलब कि मान लीजिए मेरे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो यहाँ पे खड़े होकर के अगर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूं या फिर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूं इस डाइलेक्ट्रिक को, या फिर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूं, मैं किसी भी डायरेक्शन में देखूं, मुझे इस डाइलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुझे सेम देखने को मिलेंगी। उसे हम बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। इसके लिए जो पोलराइजेशन होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी अगर एक्सटर्नली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाएंगे तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, और अगर घटाएंगे तो पोलराइजेशन आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।